फ्रेंड्स, आज की टॉप न्यूज़ पे एक बार नज़र डालते हैं। जो पहली बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है वो आ रही है इंडिया रशिया रिलेशनशिप के तरफ से। तो इसमें अब हुआ क्या है, इसमें मई के आंकड़े सामने आ गए हैं और रशिया बन गया है इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर ऑयल के मामले में। इसने सऊदी अरेबिया को भी पीछे कर दिया है। अब केवल इराक ही है जो रशिया से ज्यादा ऑयल इस टाइम इंडिया को सप्लाई कर रहा है। तो अगर हम थोड़ा पीछे चलें यूक्रेन वॉर से पहले, तो रशिया टॉप 10 में भी नहीं था। इंडिया की टोटल खपत का 1% भी रशिया एक्सपोर्ट नहीं करता था इंडिया को ऑयल, बट वो अब मई के महीने में लगभग 16% हो गया है। और इसके जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही जबरदस्त आंकड़े आए हैं। इसमें इंडिया ने मई के महीने में केवल 25 मिलियन बैरल ऑयल इंपोर्ट करा है रशिया से, और ये इंडिया का टोटल 16% बनता है। जो इंडिया की टोटल रिक्वायरमेंट है ऑयल की, उसका ये 16% है। और वहीं देखा जाए तो ये रफली रशिया का भी 18% के आसपास है जो वो टोटल ऑयल प्रोड्यूस करता है। अब देखिए हुआ क्या था, यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया पे बहुत दबाव बन रहा था कि ऑयल कट ऑफ हो जाएगा, तो उसको एक बहुत बड़ा बायर चाहिए था, क्योंकि छोटे देश अगर उससे लेंगे तो उसका उतने में नहीं हो पाएगा। उसको एक बड़ा बायर चाहिए था, तो उसे बड़े बायर के रूप में जो इंडिया ने अपनी फ्रेंडशिप, आज से 70 साल पुरानी फ्रेंडशिप जो उसने पूरी निभाई है, इंडिया ने उसका बहुत ऑयल खरीदा है। इवन अगर हम ज्वाइंट आंकड़े देखें तो इंडिया और चाइना रशिया का 50% ऑयल ले रहे हैं, जिसकी वजह से रशिया के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं, और जो रशिया का रेवेन्यू है ऑयल से वो भी बढ़ रहा है। जबकि रशिया हमको डिस्काउंटेड ऑयल दे रहा है, $30 पर बैरल हमको डिस्काउंट मिल रहा है ऑयल पे, उसके बाद भी रशिया का जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो अब कुछ आंकड़ों पे भी नजर डाल लेते हैं। तो जो पर डे का आंकड़ा है उसमें इंडिया ने लगभग 8,19,000 बैरल पर डे रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया है, और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि इंडिया कुछ महीने पहले तक रशिया से नाम मात्र ऑयल ही लेता था। और इससे बहुत फायदा भी होगा, और एक यूके के थिंक टैंक ने एक बहुत बड़ी प्रिडिक्शन भी करी है कि इंडिया जैसे रशिया से ऑयल ले रहा है तो उससे इंडिया और रशिया के रिलेशंस अच्छे होंगे, तो इससे वो चाइना के भी उतना क्लोज नहीं जाएगा। क्योंकि रशिया की अगर टोटल डिपेंडेंसी चाइना पे हो जाएगी तो वो वर्ल्ड के लिए, रशिया के लिए और यूएस के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगी। तो वो इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं कि चलो ठीक है, रशिया ऑयल बेच रहा है तो किसी अच्छे देश को बेच रहा है, तो इससे वो 50-50 रहेगा, लगभग न्यूट्रल रहेगा इंडिया और चाइना के रिलेशन को लेकर। तो ये अपने आप में भी एक अच्छी बात आई है, और इससे हमारे रिलेशनशिप में बहुत फायदा होगा। उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो निकल कर सामने आया है कि रशिया ने इंडियन स्टूडेंट्स को ऑफर दे दी है कि जो यूक्रेन में अपना पढ़ाई कर रहे थे और जिन्हों फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में थे, वो अपनी पढ़ाई रशिया में कंटिन्यू कर सकते हैं वहीं से जहां पे उन्होंने छोड़ी है। और रशिया और यूक्रेन के लगभग करिकुलम में ज्यादा फर्क नहीं है, वो एक ही देश के दो पार्ट्स थे, तो इसलिए उनकी लैंग्वेजेस और उनका जो एकेडमिक है वो लगभग सेम ही है। तो यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, और बहुत सारे बच्चे इसमें एनरोल भी जरूर होना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, जो दूसरी खबर आ रही है वो आ रही है ब्रांड आईपीएल से। जी हाँ, अब तो आईपीएल ब्रांड नहीं सुपर ब्रांड बन गया है, क्योंकि इसने पछाड़ दिया है वर्ल्ड की बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स इवेंट्स को। जी हाँ, पर मैच के हिसाब से आईपीएल पहुंच गया है नंबर 2 पे पूरी दुनिया में। अभी रिसेंटली इसने ओवरटेक कर लिया है ईपीएल को, इंग्लिश प्रीमियर लीग को, जो इंग्लैंड की बहुत ही प्रेस्टिजियस फुटबॉल लीग है। उसको पर मैच के हिसाब से आईपीएल ने ओवरटेक कर लिया है रेवेन्यू के मामले में। तो अब खबर क्या है? खबर यह है कि जी, आईपीएल के मीडिया राइट्स के लिए ऑक्शन चल रहा है, और वो ऑक्शन सबकी प्रिडिक्शन से बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है। लगभग 45,000 टू 50,000 करोड़ उसने कमा लिए हैं फॉर द ईयर्स 2023 टू 2027, जिसमें कि टेलीविजन राइट्स जो बिके हैं वो 23,575 करोड़ में, और जो डिजिटल राइट्स बिके हैं वो हैं 20,500 करोड़ में। अब जो टेलीविजन राइट्स रहते हैं वो होते हैं जो टीवी पे प्रसारित होगा आईपीएल का मैच, और जो डिजिटल राइट्स रहते हैं वो जैसे ओटीटी के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहां पे प्रसारित होगा। तो अगर हम इसको सरल भाषा में समझें तो लगभग 107 करोड़ पर मैच का रेवेन्यू पीएल बीसीसीआई की झोली में डालने वाला है। ये सिर्फ यूएस की एनएफएल से कम है, बाकी दुनिया की हर लीग से ज्यादा हो चुका है। और इससे दुनिया को इंडिया ने ये दिखा दिया है कि इंडिया वो देश नहीं है जहाँ पे सस्ती चीजें ही चलती हैं। ये एक अब बहुत बड़ा ब्रांड में तब्दील हो चुका है, और हो सकता है 2027 2030 की ऑक्शन जब आए तो ये एनएफएल को भी पछाड़ दे। तो ये आज भारत के लिए बहुत ही खुशी की बात भी है और गर्व की बात भी है, क्योंकि इससे ऑब्वियसली पैसा तो बरसने ही वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।